ऑल राइट, आ गया है और एक संडे एंड नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डू इन अ डिफरेंट लोकेशन। जी हाँ, अलग लोकेशन, हर संडे अलग अलग लोकेशन पे आपको हैशटैग आस्क करून देते हैं। वैसे ये 252 एपिसोड है। आपका संडे कैसे चल रहा है? होप इट इज गोइंग वेल। बट ये एपिसोड देखने के बाद यू आर गोइंग टू इवन लव इट मोर। सीरियसली कह रहा हूँ। लेकिन बहुत सारे इंटरेस्टिंग सवाल लिए हुए हैं दोस्तों। वैसे बहुत सारे लोगों के सवाल हम ले नहीं सकते हैं क्योंकि वी डोंट वांट टू मेक इट वेरी बिग, ज़्यादा बड़ा नहीं करना है इस एपिसोड। इसकी वजह से हमें कुछ लोगों के ही लेने पड़ते हैं। इसलिए अच्छे यूनिक सवाल पूछिए, जरूर लेंगे। जिनके नहीं ले सके हैं वेरी वेरी सॉरी। चलिए लेते हैं। पहला सवाल आता है अंशु से। पूछते हैं सर एक ऐसा टैबलेट बताएं टू स्टडी के लिए बहुत अच्छा हो और प्राइस थोड़ा कम रहे। अरे भाई अंशु जी, ये क्या सवाल हो गया? अभी थोड़ा कम रहे मतलब किसी के लिए 5,000 ज्यादा होता है, किसी के लिए 1,00,000 रुपए भी कम होता है। सो यू हैव टू गिव मी अ प्राइस रेंज ना। उस हिसाब से मैं क्या करता हूँ, हमारा टैबलेट का एक वीडियो है बेस्ट टैबलेट्स अंडर 20,000, उसका दे देता हूँ। बट रियलमी और शाओमी के जो पैड्स है ना सही में अच्छे हैं, मतलब वैल्यू फॉर मनी के हिसाब से। सो आई डेफिनेटली से कि वो आप देख सकते हो। लेते हैं अगला सवाल आता है संदीप से। पूछते हैं माय क्वेश्चन इज दैट एनी एंड्रॉइड स्मार्टफोन इन फ्यूचर विल कम विद डायनेमिक आइलैंड। अरे आ गया ऑलरेडी, इंडिया में नहीं लॉन्च हुआ है लेकिन CV2 उसका वीडियो जाके देखिएगा। ऑलरेडी अनबॉक्सिंग फर्स्ट इंप्रेशंस कर दिया है। गो एंड चेक दैट आउट। बहुत इंटरेस्टिंग फोन है, मतलब थोड़ा महंगा जरूर है बट वो एक लाइफस्टाइल प्रोडक्ट है। आगे 32+32 मेगापिक्सल के डुअल कैमरास हैं और वो डायनेमिक आइलैंड के अंदर है। वेरी इंटरेस्टिंग, गो एंड चेक आउट दैट वीडियो। लेते हैं अगला सवाल आता है अनुज से। पूछते हैं मोबाइल सेकंड हैंड लेने चाहिए या नहीं? हाँ ले सकते हो बट सी यू हैव टू मेक श्योर कि उसकी जो क्वालिटी है वो सही में अच्छी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसका अगर हिस्ट्री आपको पता है, आप आपके दोस्त के पास से ले रहे हो या फिर सर्टिफाइड ले रहे हो, उसके ऊपर वारंटी आपको मिल रही है तो लीजिए। बट ट्राई एंड अवॉइड अननोन पीपल से लेना कि भाई ये किसका है, चोरी का हो सकता है और भी हो सकता है। सो वो सब चीजें ध्यान में रख के फिर लीजिए, मेरे हिसाब से दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेते हैं अगला सवाल आता है मोहतसीन से। पूछते हैं व्हेन शुड वी कंसीडर बाइंग अ फोल्ड फोन? हाउ मच टाइम वी शुड वेट? 5 years? नहीं 5 साल नहीं यार, 2-3 साल रुक जाइए। मैं कह रहा हूँ आपसे 2-3 years में सस्ते हो जाएंगे, 40-50 हज़ार के आ जाएंगे एंड द प्रोडक्ट विल गेट रियली गुड। मतलब ऐसे मतलब मैच्योर हो जाएंगे प्रोडक्ट फोल्डेबल। तो 2-3 साल में डेफिनेटली, इनफैक्ट बाय 24-25 यू शुड गेट गुड फोल्डेबल स्मार्टफोन, मैच्योर्ड प्रोडक्ट जो आप 3-4-5 साल भी इस्तेमाल कर पाओगे। लेते हैं अगला सवाल आता है सैयद से। पूछते हैं Realme 10 Pro Plus। यार एक चीज़ सॉरी, ये मैं बीच में रुका रहा हूँ आपसे। सब्सक्राइब नहीं करते हो यार आप? मतलब ये समझ में नहीं आता है, आपको अच्छे लगता नहीं है क्या हम जो वीडियोस करते हैं? अगर अच्छा नहीं लगता है तो नीचे कमेंट में फीडबैक दीजिए, हमने क्या इंप्रूव करना चाहिए। और अगर अच्छा लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब, उससे ज़्यादा कुछ पूछते नहीं है दोस्तों, बस उतना ही कीजिए। लेते हैं अगला सवाल आता है सैयद से। पूछते हैं Realme 10 Pro Plus क्या सैमसंग जैसे कर्व डिस्प्ले एक्सपीरियंस दे पाएगा? दे तो पाएगा बिकॉज सी Realme 10 Pro Plus में जो कर्व डिस्प्ले होगा, अगर उन्होंने वो सैमसंग से लिया है तो फिर या, बट सैमसंग का लेवल जो है ना दैट इट विल कम क्लोज। मैं कहूँगा एकदम एग्जैक्ट दे नहीं पाएगा, अब आने के बाद ही बोल सकता हूँ कि है या नहीं। बट अभी मेरे हिसाब से ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा, बट हाँ सैमसंग विल ऑलवेज बी बेटर। लेते हैं अगला सवाल आता है ऋतिक चौतालिया से। पूछते हैं आई एम फ्रॉम सूरत, वांना आस्क यू इज इट पॉसिबल फ्यूचर की जैसे हम कस्टमाइज पीसी बना सकते हैं, पर्टिकुलर ब्रांड का पीसी को कुछ कस्टमाइज कर सकते हैं लाइक प्रोसेसर्स एंड ओएस? ओह ये जो है ना, ये पूछ रहे हैं कि क्या हम मोबाइल जो है वो कस्टमाइज कर सकते हैं जैसे पीसी हम बिल्ड करते हैं? यार वो मॉड्यूलर फोन्स का एक बीच में आया था 3-4 साल पहले, बट आई डोंट थिंक एनी ब्रांड इज एक्चुअली लुकिंग इनटू इट। देखिए मैं ना नहीं कहूँगा, हो सकता है 5-6-7 साल में ऐसी कंपनी आ जाए कि भाई आप ये प्रोसेसर ले लो, ये ले लो, कस्टमाइज करके बना सकते हो। अबाउट 10-15% आप कस्टमाइज कर पाओगे, बट ज़्यादा चीज़ें आप कस्टमाइज नहीं कर पाओगे बिकॉज देयर आर फार टू मेनी थिंग्स व्हेन इट कम्स टू मोबाइल हार्डवेयर। तो मुश्किल है बट पॉसिबल नहीं है। मोहम्मद जबीर पूछते हैं डू यू फील द प्राइस इज वे हाई फॉर अ न्यूली लॉन्च नथिंग ईयर स्टिक? हाँ मेरे हिसाब से है और मैं आपको रीज़न बताऊं। देखिए आईफोन्स होते हैं, एयरपॉड्स एप्पल के जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो महंगे होते हैं बिकॉज वो एक दे आर एट दैट पोजिशन। वो ब्रांड वैल्यू जो है ना वो डालते हैं, प्रोडक्ट की वैल्यू नहीं होती। अब नथिंग भी वही करना चाहता है, दे आर फॉलोइंग एप्पल, उनको एक स्टेटस सिंबल बनाना है। इसका मतलब जब दे डोंट वांट कि भाई सब आम आदमी भी उसे खरीद ले, डू यू अंडरस्टैंड? तो ये उनकी स्ट्रैटेजी है। दे हैव मेड अ लाइफस्टाइल प्रोडक्ट जिसका एक स्टेटस सिंबल हो। ऐसे उन्होंने मिंत्रा पे उसे लॉन्च किया है, फैशन शो में दिखाया था उसे, नथिंग स्टिक 1, नथिंग ईयर 1 स्टिक उसको। तो दैट इज व्हाट इट इज मेरे हिसाब से। बट हाँ वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट
प्रोडक्ट के पास आप देखोगे तो मेरे हिसाब से वो ज़्यादा डेफिनेटली है। आदित्य कुमार पूछे सर पेरेंट्स के लिए एक फ़ोन लेना है अराउंड 6-7,000, बेसिक रिक्वायरमेंट्स बैटरी कैमरा स्टोरेज होना चाहिए। वैसे रियलमी का और शाओमी के मैं 2 लिंक्स दे देता हूँ, नीचे देख लीजिएगा। आजकल 7,000 के नीचे इतने अच्छे फ़ोन्स आते नहीं हैं, आई विल बी ऑनेस्ट विथ यू। सो मैं कहूँगा आप 10,000 थोड़ा बजट जो है बढ़ा दीजिए, 10,000 का लीजिए। इट विल हेल्प यू इन लॉन्गर रन रादर देन 6-7,000। 6-7,000 का एक साल इस्तेमाल करेंगे, बहुत धीरे हो जाएगा, काम नहीं करेगा, तो इट डज नॉट मेक सेंस। सो आई विल सजेस्ट गो फॉर अ 10,000 रुपी फ़ोन रादर देन अ 7,000 रुपी फ़ोन। शिवम जायसवाल पूछते हैं आईफोन SE 4 कब आ रहा है? अगले साल आने वाला है, ये साल का नहीं है। इट इज गोइंग टू बी नेक्स्ट ईयर, इट इज गोइंग टू कम नेक्स्ट ईयर, या दैट इज व्हाट इट इज। लेते हैं अगला सवाल। प्रताप वाई दंडे पूछते हैं सर आप फैन मीट कब कर रहे हो? करना है यार, लेकिन अभी ये जो नवंबर दिसंबर है ना, ये थोड़ा स्लो सीजन होता है, अभी करेंगे। लेकिन कौन से सिटी में करना चाहिए ये मैं सोच रहा हूँ, बिकॉज आई एम नॉट श्योर। दिल्ली में हम करने वाले थे, पिछले टाइम मैंने बताया हुआ था, एंड दिल्ली में ही प्लान चल रहा है। कोई दूसरा सिटी जहाँ पे ज़्यादा फैंस है? मुंबई, गोवा, किधर करना चाहिए? गोवा विल बी फैंटास्टिक ना, लेकिन उधर निखिल, हाँ गोवा क्योंकि उन्हें भी जाने मिलेगा इसीलिए। बट हाँ बताइए कौन सी सिटी नीचे कमेंट्स में, कि जो कमेंट जिस सिटी का सबसे ज्यादा आता है ना उधर करेंगे। चलिए नवंबर दिसंबर में। अजय पांडे पूछते हैं सर बस iQOO Neo 7 लॉन्च इन इंडिया एंड प्राइस कंफर्म कर दीजिए। यार प्राइस तो कंफर्म अभी नहीं कर सकता हूँ। इट इज ऑब्वियसली गोइंग टू बी 30,000 के अराउंड होगा प्लस माइनस, लेकिन ये आने वाला है नवंबर में, दैट इज फॉर श्योर। हमारा अपकमिंग का वीडियो जरूर देखिएगा। अपकमिंग स्मार्टफोन्स आई कार्ड में दे रहा हूँ, जो भी फोन्स नवंबर में आने वाले सबके बारे में आपको बताया हुआ है। ये जो है ना, ये नई जगह हमने ली हुई है, नया सेट है, ये थोड़ा सेटअप करने में टाइम जाएगा। लास्ट टाइम के आस्क करून में भी मैंने बताया हुआ था, बट यस बहुत सारी चीजें नई आने वाली है। आई एम सुपर एक्साइटेड। अभिषेक पाटिल पूछते हैं अरुण भैया गूगल पिक्सल टैबलेट की प्राइस क्या हो सकती है? नहीं पता यार, उसके स्पेसिफिकेशंस भी अभी नहीं आए हुए हैं। मतलब थोड़ा बहुत पता है, ज़्यादा पता नहीं है। सो आई रियली कांट टेल यू कि प्राइस क्या होगी, बट इट इज़ नॉट गोइंग टू बी चीप, इतना कहूँगा। वैल्यू फॉर मनी तो नहीं होने वाला है। शशि बोराडे पूछते हैं राम अरुण भाऊ सध्या सगळीकडे 5G येत आहे, आपल्याला वाटते की भारतात 5G हे व्यवस्थित कधी येईल, कधीपर्यंत येईल? म्हणजे गावागाव ये पूछ रहे हैं कि भाई 5G आया हुआ है, लेकिन गांव गांव में 5G कब आने वाला है? दैट इज वॉट ही इज आस्किंग। और मैं कहूँ ज़्यादा नहीं, 2-3 साल नहीं लगने वाले हैं। नेक्स्ट ईयर बाय दिसंबर पैन इंडिया कवरेज हो जाएगा। एटलीस्ट जियो का तो डेफिनेटली हो जाएगा, उन्होंने ऑलरेडी कमिट कर दिया है। एंड एयरटेल का भी नियरली 70-80% कवरेज हो जाएगा। सो इन नेक्स्ट 1 ईयर मैं डेफिनेटली कहूँगा। लेते हैं अगला सवाल आता है ज्ञान शेखरा छत्रा। Oh, I hope I have pronounced it correctly. When will Redmi Note series coming? November. देखिए अपकमिंग स्मार्टफोन्स का वीडियो देखिए, आपको पता चल जाएगा कब आ रहा है। बट या दैट इज व्हाट द टाइमलाइन इज। लेते हैं अगला सवाल आता है विवेक सेन से, पूछते हैं विच शुड आई गो फॉर फोटोज, Pixel 7 Pro या iPhone 14 Pro? Oh, this is for photos, iPhone 14 Pro. Pixel 7 के हैं अच्छे प्रो के, बट आई विल स्टिल गो विथ iPhone 14 Pro फॉर ओवरऑल कैमरा पैकेज। लेते हैं अगला सवाल आता है सूरज कालेकर से, पूछते हैं मेरे पास Samsung A70 है, 3.5 साल हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है क्या, मुझे फ़ोन चेंज करना चाहिए? मत कीजिए। अरे जब दिक्कत नहीं आ रही है, इट इज सॉल्विंग ऑल द प्रॉब्लम्स, व्हाई वेट 3.5 क्या 4.5 साल तक अगर कोई दिक्कत नहीं है ना, तो डोंट चेंज इट। व्हाई अननेसेसरली चेंज इट? दैट्स व्हाट माई थिंग इज। मतलब 5 साल भी चलता है, आपका काम अगर हो रहा है, यू कीप ऑन विद द ओल्ड फोन। नए फोन्स आते रहेंगे, जैसे जितना ज़्यादा टाइम रहेगा उतने नए फोन्स आएंगे और नई चीज़ें आपको मिलेंगी। सो वेट फॉर इट। कृष्णेंदु मंडल पूछते हैं आई वांट टू बाय स्मार्टफोन अंडर 30,000 विच इज द बेस्ट, नथिंग फोन 1, मोटो एज 30। यार दोनों भी बढ़िया है। अगर आपको थिन एंड लाइट चाहिए तो मैं मोटो एज 30 के बारे में कहूँगा। उसकी बैटरी थोड़ी कम है, बट अच्छा है, दोनों ही 778 प्लस इस प्रोसेसर पे है। बट कैमरा इंपॉर्टेंट होगा तो मैं नथिंग कहूँगा। दोनों अच्छे हैं, आप जाके टच एंड फील कीजिए। अगर थोड़ा ग्लिफ लाइटिंग वगैरह चाहिए तो फिर नथिंग फोन 1, आई थिंक नथिंग फोन 1। लेट्स लुक एट दैट। नरेश राव पूछते हैं रीजन फॉर व्हाट्सएप नॉट वर्किंग रिसेंटली, इज इट बिकॉज ऑफ हैकर्स? नहीं हैकर्स वगैरह कुछ नहीं है यार, इट इज जस्ट दैट उनका कुछ इशू था। उन्होंने ये भी कहा कि कुछ टेक्निकल एरर की वजह से हमारे पास से ही कुछ गलती हो गई, उसकी वजह से व्हाट्सएप वॉज डाउन। लेते हैं अगला सवाल। नहीं है, खत्म हो गए हैं सवाल आर ओवर। कैसे थे आज का हैशटैग आस्क करून एपिसोड कैसा था? अच्छा लगा ना दोस्तों?
बहुत एफर्ट जाते हैं। आपको लगता है कि ये 15-20 सवाल लेते हैं, लेकिन उसके लिए हंड्रेड्स ऑफ क्वेश्चंस हमें देखने पड़ते हैं, शॉर्टलिस्ट करने पड़ते हैं और उसके बाद में आप तक पहुंचते हैं। ये जगह कैसे लग रही है नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और भी कुछ होगा बताइए, फीडबैक दीजिए दोस्तों, हमने और क्या करना चाहिए। वी आर वेटिंग फॉर योर फीडबैक। हम सुनते हैं, देखते हैं एंड इंप्लीमेंट भी करते हैं आपका फीडबैक। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो तक कीप ट्रैकिंग, स्टे सेफ एंड हैव अ ग्रेट वीकेंड।